हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था। हमारे पास पहला चैप्टर क्या था, मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसमें हमने पहला क्या पढ़ लिया था, मैटर क्या होता है इसका समझ लिया था। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल थे, उसको भी हमने देखकर समझ लिया कि मैटर होता क्या है। इतनी बातें क्लियर हो गई थी। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मैटर जो कितने क्लासिफाइड किया गया, मतलब कितने पार्ट में वो क्लासिफाइड है। तो कौन कौन था उसके पहले, फिजिकल था और केमिकल था। फिजिकल और केमिकल में हमने समझ लिया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता था। सॉलिड और लिक्विड गैस में क्या क्या चीजें थी, ये आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस पे स्टेट ऑफ मैटर पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम बहुत अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है एंड गैस क्या है। फिर उसके बाद हमारा था केमिकल। केमिकल वाले में जो था हमारा, उसके केमिकल के बेस पे तो एलिमेंट था, कंपाउंड था, और क्या था हमारे पास, एलिमेंट, कंपाउंड और बताओ, और लास्ट वाला जो था हमारे पास मिक्सचर था। मिक्सचर में भी बेटा हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन। इसमें भी हमने एग्जाम्पल बता ही दिया था क्या क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या था कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में भी जान लिए थे कि मैटर किसके बने होते हैं। तो बेटा किसके बने थे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते थे, ये भी जान लिया था। फिर उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो पार्टिकल है उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ये था कि मैटर ऑफ पार्टिकल इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, है ना। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बने हुए थे। दूसरा क्या था कि इनके पार्टिकल के बीच क्या होता था बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लगता था। फिर नेक्स्ट क्या था कि मैटर के बीच में क्या पाए जाते हैं, स्पेस पाए जाते हैं। मैटर का जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। फिर नेक्स्ट था कि जो मैटर है, मैटर का जो पार्टिकल है उनके अंदर क्या होता है बेटा, मतलब कि कंटिन्यू क्या कर सकते हो या फिर कंटिन्यूअसली कह सकते हो कि मूवमेंट होता रहता है। उनके मॉलिक्यूल जो है, जो भी उसके पार्टिकल है, वो हमेशा क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। ये हमने भी एग्जाम्पल से ही समझ लिया था कि सारा एग्जाम्पल क्या है। हमने स्पेस कैसे पाया जाता है ये देख लिया था। शुगर शुगर और मतलब कि वाटर एंड शुगर का सोल्यूशन लिया था, उसमें हमने जान लिया कि स्पेस है या नहीं। फिर उसके बाद स्टिक स्टिक लिया था, मतलब अगरबत्ती लिया था, तो भी हमने देख कर ये पहचान लिया था कि उसके जो मॉलिक्यूल में जो भी पार्टिकल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये भी जान लिया था। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए थे बेटा, एक आयरन चैन लिया था, एक चौक लिया था। उससे हम लोग ये जान पाए थे कि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है या कितना नहीं है। तो हमारा क्या निकल कर आया था बेटा कि आयरन आयरन जो होता था उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी मॉलिक्यूल बहुत बहुत पास पास क्लोजली पैक्ड है, और फोर्स इतना ज्यादा लग रहा है कि उनको हम अलग नहीं कर पा रहे। और वो फोर्स का नाम क्या दिया था हमने, कोहेसिव फोर्स दिया था। क्या दिया था नाम, कोहेसिव फोर्स। इसी तरह चाक का होता था, चाक में भी जो बेटा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, लेकिन उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं होता है जितना किसमें होता है, हमारे जो भी हम आयरन लिए थे उसमें होता था। तो हम लोग चाक को क्या करते हैं, बड़े इजिली ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोहेसिव फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा कम लगता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, स्पेस बिटवीन देम भी समझ लिया, बाकी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं। फिर उसके बाद बेटा जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टीनी पार्टिकल है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है। तो इसका मतलब हमने ये भी इसका एग्जांपल समझा था, कौन था हमारे पास, पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका कलर कैसा था, पिंक कलर का होता था, जिसका हम कॉमन नाम से किस नाम से जानते थे, रेड मेडिसिन, लाल दवा के नाम से जानते हैं। यस या नो, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो हमारा टॉपिक क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे बेटा, स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर है वो कितने स्टेट के होते हैं, इनका फीचर्स क्या है या फिर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजों को हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का स्टेट कितना होता है बेटा पांच। होता कितना है, पांच। लेकिन हम डिस्कस कितना करेंगे, हमारे एनसीईआरटी में कितना है, तीन। आप 9th में हो तो आपको तीन पढ़ना है, इसके अलावा अगर आप बड़े हो जाते हो तब आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमें 9th में तो कितना पढ़ना है, तीन। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जरा सुन लो उसके बारे में क्या होता है। स्टेट ऑफ मैटर,
स्टेट ऑफ मैटर। तो बेटा ये किसके कितने पार्ट थे? 3। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। यही होता है हमारे पास, यही 3 थे ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बेटा सॉलिड का एग्जांपल आप बहुत सारा दिए थे, कॉपी, पेन, टेबल, है ना, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हो। लिक्विड में क्या क्या आएगा? वाटर, पेट्रोल, है ना, फिर उसके बाद क्या आएगा? ऑयल, ऐसे बहुत सारे। फिर इसके बाद गैस में क्या क्या आ सकता है? आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोल सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यस या नो बताओ। यही सब तो है हमारे, है ना। मैटर के कितने स्टेट? पहला कौन है? सॉलिड, दूसरा कौन है? लिक्विड, तीसरा कौन है? गैस, यस या नो जरा बताओ। फिर उसके बाद बेटा सॉलिड में कौन कौन आएगा? कॉपी, पेन, टेबल, ये सारे और भी आ सकते हैं, इटीसी बहुत ज्यादा। फिर इसके बाद लिक्विड में वाटर, पेट्रोल, ऑयल, इसके अलावा भी बहुत सारे आएंगे। और गैस में भी क्या बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमने गैस इसलिए यहाँ पे लिया इसलिए क्योंकि आप इतना देख के समझ जाओगे, है ना। सीएनजी वगैरह बहुत सारी चीजें होगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितना भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी जानते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को भी जानते हैं और हाइड्रोजन को भी जानते हैं। इतनी बातें क्लियर हो पाई है क्या? जल्दी से बताओ। इतनी सारी चीजें हम लोग समझ गए। अब बेटा जी हम ये पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट किसको कहेंगे, लिक्विड स्टेट किसको कहेंगे, गैस स्टेट किसको कहेंगे, इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गया? चलो अब हेडिंग बनाना, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। बेटा अब सॉलिड स्टेट होता क्या है, जरा पहले समझो कि सॉलिड होता क्या है। सॉलिड का मतलब ये कि उसमें रिजिडिटी बहुत ज्यादा पाई जाए, मतलब वो कठोर रहे, है ना, उसको हम कंप्रेस ना कर पाए, ये सब उसके प्रॉपर्टीज हो गया। यहाँ पे सॉलिड कैसे बोले जाते हैं? जैसे एक मेरी बॉडी है, ये सॉलिड है कि नहीं? हाँ सॉलिड है। लेकिन मेरी बॉडी के अंदर बेटा इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस सारी चीजें हैं। जैसे हमारे बोन हो गए, हमारे टीथ हो गए, ये सब क्या है? सॉलिड है ना। और इसके बाद हमारे अंदर जो ब्लड है, प्लाज्मा है, यूरिन है, ये सारी चीजें कैसे हो गए? लिक्विड हो गए। फिर उसके बाद हमारे गैस कौन कौन है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जितना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चीजें हैं वो हमारे गैस में इंक्लूड हो गई। इसका मतलब ये है कि मैटर के तीनों स्टेट में कहाँ पाए जाते हैं? हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। जिस तरह से क्या हो सकता है बेटा, मैटर का तीनों स्टेट किसमें है? वाटर में भी है, आइस भी है, और वाटर में भी है। फिर उसके बाद वाटर वेपर भी बन जाता है, गैस में फिर फेज में आ जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जरा सुनना कि एक सॉलिड होता क्या है। तो यहाँ पे बोलोगे बेटा कि सॉलिड क्या होता है? दे हैव डिफिनिट मास एंड, क्या होगा? दे हैव डिफिनिट मास एंड शेप एंड साइज। क्या, सॉरी, दे हैव डिफिनिट मास एंड शेप एंड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम और मास क्या हो बेटा? शेप क्या हो? सब डिफिनिट हो, फिक्स्ड हो, जो बदले ना, उसी को हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। अब जैसे ये मार्कर सॉलिड है, यस या नो बताओ। तो सॉलिड है बेटा, तो इसका क्या है बताओ? इसका जो शेप है वो डिफिनिट है, बदलेगा नहीं। इस मार्कर को ऐसा नहीं है कि मैं लिखने लगती हूँ तो किसी और तरीके का बन जाता है, नहीं, ये सिलेंडर है तो सिलेंडर ही रहेगा। इसका मतलब इसका शेप क्या है? डिफिनिट है। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता था? जहां पे हम रखते थे, जो ऑक्युपाई स्पेस करता था। ऑक्युपाई स्पेस का मतलब जान ही रहे हो, स्थान घेरता। अगर हम इसको अपने पाम पे रखे हैं तो इसका वॉल्यूम है ना फिक्स्ड, ये जितना क्या है उतना ये एरिया को कवर करेगा, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। इसका मास है कि नहीं? यस या नो? मास भी है। इसको वजन करोगे तो इसका मास भी आएगा। तो जरा लिखिएगा डिफिनीशन, दे हैव definite mass and क्या लिखोगे? दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप इज कॉल्ड
सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड, इज कॉल्ड सॉलिड कह दो या स्टेट कह दो। बेटा ये क्लियर हो गया कि दे हैव डिफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। इसका सब क्या होना चाहिए, मास वॉल्यूम, है ना, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, डिफिनिट होनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये डिफिनिट हो जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, कॉपी, पेन, टेबल, चेयर, इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर इसके बाद बेटा जी हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। अब इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे तुम्हारे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो कैसे लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये कभी कभी ब्रीफली में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा। पहले सॉलिड स्टेट क्या होता है, फिर उसके बाद क्या करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को बताओगे। तो लिखो जरा, द मोस्ट, हेडिंग बनाइएगा, द मोस्ट important properties of solid state are as follow। कोई दिक्कत? तो पहला क्या होगा, इसमें पहला क्या होगा बेटा, पहला ये हो सकता है द सॉलिड हैज फिक्स्ड मास वॉल्यूम शेप, ये लिख दो, द सॉलिड हैज ए फिक्स्ड मास वॉल्यूम एंड शेप। यस, समझ में आ रहा है। फिर दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा में क्या होगा, द सॉलिड कैन नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जो सॉलिड है वो किसी कंटेनर में रखने पर उसका शेप नहीं पकड़ पाता, उसका शेप नहीं ले पाता। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये मार्कर है बेटा, इस मार्कर को तुम किसी कंटेनर, किसी डिब्बे में रखोगे तो ये मार्कर क्या बदल जाएगा, नहीं, ये मार्कर सिलिंड्रिकल है तो ये सिलिंड्रिकल ही रहेगा, बस उस डिब्बे में भरा जा सकता है, उसका शेप नहीं पकड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आप किसी भी सॉलिड चीज को रखोगे तो उस डिब्बे में, अगर जैसे हम चावल दाल किसी भी ग्रेन्स को, किसी भी पल्सेस को, किसी भी चीज को किसी डब्बे में कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर में वो भरा जा सकता है, बट उसका वो शेप नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि हम अगर चावल को किसी डब्बे में भरते हैं तो उस चावल का जो शेप है वो बदल जाता है, नहीं बदलता। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। द सॉलिड कैन नॉट टेक the solid cannot take shape of container। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद आएगा बेटा थर्ड, की क्या आएगा जरा सोचो, थर्ड हमारे पास क्या आ सकता है, द सॉलिड हैव ए रिजिड स्ट्रक्चर। यस, सॉलिड के पास कैसा है, रिजिड स्ट्रक्चर है। द मतलब इसकी कठोरता पाई जा रही है, रिजिडिटी पे कमेंट आता है लिखने के लिए। द सॉलिड हैव ए रिजिड स्ट्रक्चर। यस, मतलब कि इसकी क्या होती है बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है, मतलब कठोर है, जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारे पास, द सॉलिड आर इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। द सॉलिड हैव, क्या होगा, द सॉलिड हैव इन इनकॉम्प्रेसिबल। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद है द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, द particles of solid
solid have a strong have a strong क्या होगा बेटा जल्दी से बताओ have a strong intermolecular force intermolecular force यहाँ पे चीजें थोड़ा सा सही से बना लेना intermolecular force of attraction between them क्या होगा बेटा between them है ना सॉलिड के जो पार्टिकल है उनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा उनके बीच क्या लगेगा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा अब इनमें क्या होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी नहीं पाई जाती काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पिछले हमने डिस्कस कर चुका था काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल के जो भी किसी भी मैटर के जो पार्टिकल है उनके अंदर मूवमेंट करवाने के लिए क्या होनी चाहिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी लेस यस बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस यस जल्दी लिखो इसको नोट करो चलो अब दूसरा अब हम पढ़ते हैं बेटा लिक्विड लिक्विड स्टेट में क्या होगा डिफिनीशन वही रहेगा कुछ चीजें बदलेंगी देखो they have not definite shape but क्या होगा definite but definite volume is called liquid state यस बिल्कुल क्लियर हो पा रहा है इसमें क्या होगा बेटा इसमें उसका शेप जो होगा वो डिफिनिट नहीं रहेगा बट वॉल्यूम क्या रहेगा डिफिनिट रहेगा फॉर एग्जाम्पल वाटर ऑयल पेट्रोल ये सारी चीजें हो गई अब जरा सुनना इसका मतलब क्या है डिफिनिट का मतलब यहाँ पे शेप डिफिनिट नहीं है जैसे तुम क्या करो वाटर को ले लो बेटा वाटर को जैसे ही तुम क्या करोगे लोगे किसी भी बॉटल में भरोगे जैसे ही तुम किसी बॉटल में उसको डालोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा है ना और किसी और अदर चीज में रखोगे किसी थाली में रखोगे तो उसका शेप ले लेगा इसका मतलब कि उसका शेप क्या है डिफिनिट नहीं है जैसे कुछ लोग होते हैं ना आपके घर आएंगे तो आपकी तारीफ दूसरे घर जाएंगे तो दूसरे की तारीफ मतलब कहते हैं ना कि वो बिना पेंदी का लोटा होता है वो किसी की भी तरफ चला जाएगा तो उसी तरह ये लिक्विड है बेटा इसका क्या होता है डिफिनिट शेप होता ही नहीं है ना फिर उसके बाद ये क्या होता है उसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है मतलब कि वो जहां पर भी होगा जिस भी पॉट में रखा जाएगा जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उसका शेप तो बदल लेगा लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा वो एरिया कवर करेगा उसका मास ही उसका मास होगा इसलिए इसका वॉल्यूम क्या रहता है बेटा डिफिनिट रहता है इतनी बात क्लियर हो गई एग्जाम्पल भी समझ लो अब चलो इसके क्या करो तुम इम्पोर्टेंट देख लो द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट आर एस फॉलो
RS फॉलो। चलो पहला क्या होगा बेटा, यही चीज होगा, द लिक्विड नॉट फिक्स्ड शेप बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, दूसरा क्या होगा बेटा, ये भी क्या रहेगा, इनकॉम्प्रेसिबल रहेगा, इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन केवल एक कोर्स एलपीजी, एलपीजी ही ऐसा है पेट्रोलियम वाला जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे द लिक्विड इज नॉट, या फिर दो बोल दो द लिक्विड हैव ए इनकॉम्प्रेसिबल। फिर नेक्स्ट जो आएगा बेटा, इसको किसी भी कंटेनर में रखोगे वो उसका टेक कर लेगा, उसका शेप क्या कर देगा बेटा, ले लेगा। तो लिखोगे द लिक्विड कैन टेक टेक ऑफ शेप, टेक ऑफ टेक द शेप, यहाँ पे होगा टेक द शेप ऑफ कंटेनर। यस, ये क्या कर लेगा, कंटेनर का शेप ले सकता है। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, इसमें रिजिडिटी नहीं पाई जाएगी, द लिक्विड हैव नॉट रिजिड स्ट्रक्चर। यस, फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, लेस लगेगा एज कंपेयर सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, बहुत ज्यादा लगता है, सॉलिड के कंपेयर इसमें क्या लगेगा, कम लगेगा। लिखोगे द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव ए लेस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एज कंपेयर, किसके कंपेयर, सॉलिड के, एज कंपेयर सॉलिड। बात समझ में आ रही है। और इसमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी, लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड। यस, इतना नोट करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा सुनना, यहाँ पे क्या होगा, इतना सारा लिखने से अच्छा है कि हम कुछ चीजें इसी में से मिटा दे बना दे। तुम लोग ऐसा मत करना, हाँ तुम लोग ये नहीं कि हम उसी में से बना दे, क्या नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम कर दे रहे हैं गैस स्टेट।
यहाँ पे जैसे है दे हैव नॉट डेफिनिट शेप, तो इसका क्या रहेगा, यहाँ पे दे हैव नॉट डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस स्टेट, इज कॉल्ड गैस स्टेट। फॉर एग्जाम्पल में क्या आएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एलपीजी, समझ लो ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सारी चीजें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ गैस स्टेट। अब फिर यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे भी बना देते हैं। तुम ऐसा मत करना, तुम क्या करना, सारी चीजों को लिखना। यहाँ पे होगा द गैस नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, इसका क्या होगा बेटा, इसका ना तो क्या रहेगा, शेप फिक्स्ड रहेगा और ना ही वॉल्यूम इसका फिक्स्ड रहेगा, इसका कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे भी अब चलो देखो, यहाँ पे गैस स्टेट का क्या होगा, दे हैव नॉट डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस स्टेट। बात समझ में आ रही है कि इसका क्या होगा, ना तो शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या रहेगा, फिक्स्ड नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एलपीजी। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस स्टेट आर एस फॉलोइंग, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, द गैस नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम। फिर द गैस हैव ए कंप्रेसिबल, गैस को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं ना, बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद द गैस कैन नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ये गैस किसी भी कंटेनर में भरे पे उसका शेप क्या करेगा, नहीं पकड़ेगा। फिर उसके बाद द गैस हैव नॉट रिजिड स्ट्रक्चर, इसमें रिजिड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, ये बहुत ज्यादा फ्लो करेगा बेटा, ये इजिली फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। तो द पार्टिकल ऑफ गैस है वेरी लेस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर, है ना, वेरी लेस स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे आप लिख लो वेरी लेस। तो फिर उसके वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एज कंपेयर सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर इसके जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत लेस होंगे, इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। इतनी बातें क्लियर हो गई है, जरा जल्दी से बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जो चीजें पढ़ा वो क्लियरली आपको समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत इजी है, बहुत इजली तरीके से इसको समझ जाओगे क्या होता है कि, क्योंकि आपको इसी पे कमेंट करने के लिए आता है, कभी कभी आपसे कमेंट के लिए आएगा कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कमेंट करिए, रिजिडिटी क्या होती है, ये फ्लूइडिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है बेटा, ये सारी चीजें फिक्स्ड रहेगी। डेंसिटी का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्रेजेंट है, वही क्या कहलाएंगे, उसका डेंसिटी कहलाएगा। इतनी वजह से एक क्लासरूम हो गया, वो एक वॉल्यूम है, समझ रहे हो कि नहीं। फिर उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, जितने ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी, वही क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।